सभी देशवासियों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी लोग अपने तन, मन और धन लगाकर माँ सरस्वती की पूजा किए होंगे और सभी लोग आज बहुत खुश होंगे। आपको यह बात अच्छी तरह से पता होगा, किसी व्यक्ति के पास कितना भी धन क्यों न हो जाए, यदि उनके घर में माँ सरस्वती की वास नहीं हो तो उनका धन कोई काम का नहीं होता। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपको समाज में अपना प्रतिष्ठा, अपना इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए आपको शिक्षा, एजुकेशन यानी ज्ञान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पैसा कमाने का तो लोग जैसे भी कुछ भी करके कमा सकते हैं, लेकिन अपने समाज में, अपने गांव में, अपने देश में अपना मान प्रतिष्ठा, अपना सम्मान बनाए रखने के लिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और वह मेहनत एजुकेशन के प्रति, ज्ञान अर्जित करने के प्रति करना पड़ता है। तो आप लोग से हम कहना चाहेंगे, एक बात आप याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला जी का कहना था, वो अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। उनका कहना था कि आप 2 रोटी कम खाइए, पुराना कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन आप शिक्षित जरूर बनिए। क्योंकि आप शिक्षित बनते हैं, आपके पास ज्ञान है, तो आपका समाज में मान प्रतिष्ठा होगा, नहीं तो आपका समाज में कोई वैल्यू नहीं होगा। तो आप 2 रोटी कम ही खाइए, फटा पुराना कपड़ा पहन लीजिए, चलेगा, आपके पास पैसा कम है तो, लेकिन ज्ञान अवश्य लीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी कथन था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा। तो उनका कहने का आशय यही था कि आप यदि एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित बनते हैं, तो आप बड़े से बड़े काम को बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो आपसे हम कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं उनसे कहना चाहेंगे, आप एजुकेशन ज़रूर लें। आप ये नहीं कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा का बहाना नहीं बनाना है। सरकारी स्कूल में भी एजुकेशन मिलता है, बस बच्चे पढ़ने वाले होना चाहिए। यदि सरकारी स्कूल के टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम अपने गांव समाज में जो भी लोग हैं उनको कहेंगे कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो पढ़ाई होना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाए लोग सोचेंगे। क्योंकि सरकारी टीचर आते हैं, जो भी 40-50 रुपया मिलता है, तो उनको पढ़ाने के लिए दिया जाता है, उनको बैठ कर जाने के लिए नहीं। आप इतना याद रखिए, आपके पिताजी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी किसान हैं, मजदूर हैं, तो दिन भर काम करके 300 से 400 रुपया कमाते हैं, महीना में 9 से 10 से 12 हज़ार रुपया कमाते हैं, और दिन भर मेहनत करना पड़ता है तब उतना पैसा मिलता है। और सरकारी स्कूल के बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो स्कूल में आते हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं है सही से, और पैसा लेकर चले जाते हैं। उनको तो मंथली वाइज जो भी पैसा है मिलता ही है, लेकिन मन से पढ़ाते नहीं। कुछ ही टीचर, बहुत सारे टीचर हैं जो अपने तन मन पूरा लगा देते हैं। कुछ पैसे, बच्चों का पैसों की भी ज़रूरत पड़ता है कि गरीब बच्चे हैं तो उनको कॉपी किताब के लिए हेल्प भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पैसा सरकारी स्कूल से उठाते हैं लेकिन बच्चों को सही ज्ञान नहीं देते हैं।
कुछ टीचर के पास तो अपना सही ज्ञान ही नहीं है कि बच्चे को हम क्या पढ़ाएं। उनको सिलेबस का नॉलेज ही नहीं है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो यदि बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चे से कहना चाहेंगे, यदि कोई टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं तो आवाज़ उठाए कि हमारे विद्यालय में इस टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि कोई टीचर आके आपके विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसमें टीचर का कोई लॉस नहीं है, घाटा आप ही का है। क्योंकि वो आते हैं जाते हैं, उनको तो पैसा मिल ही रहा है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। तो आप प्रयास करें, टीचर को पहले बोले कि आप हमको पढ़ाइए। जो टीचर का घंटी है उनको बुलाकर हम बोलेंगे पढ़ाने के लिए। और यदि नहीं पढ़ाते हैं तो गांव के लोगों को जुटाकर बोलेंगे, कुछ लोग को हम बोलेंगे कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई नहीं करवाया जाता है, इस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप चुप नहीं बैठे और बच्चे मन लगाकर पढ़े। क्योंकि एक एग्जाम्पल हम देते हैं, यदि कोई कितना बड़ा डाकू क्यों ना बन जाए, चोर क्यों ना बन जाए, कितना ज़्यादा पैसा क्यों ना कमा ले, यदि कोई व्यक्ति है जो कहीं से चोरी करके डकैती करके पैसा कमा रहा है, यानी गलत काम कर रहा है, तो गलत काम से जो पैसा आता है वह मिनटों भर में समाप्त हो जाता है। आप याद रखें, एक कलम में इतना पावर है, एक कलम में इतना पावर है, कितना बड़े से बड़े डाकू डकैत सबको नीचे गिरा सकता है, कितने बड़े से बड़े लोग को जीरो पर आउट कर सकते हैं। यदि आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप मन से पढ़ रहे हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बच्चे से एक बात और कहना चाहेंगे, बच्चे कोचिंग स्कूल पढ़ने तो जाते हैं लेकिन उनके पास डिसिप्लिन नहीं रहता है। टीचर से कैसे बात करना है, क्लास में कैसे बैठना है, तो इस सब का जानकारी सही से नहीं रहता है। तो बच्चे को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, टीचर यदि क्लास में कुछ समझा रहे तो बच्चे को समझना चाहिए। क्योंकि सिर्फ कॉपी भरना ही पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब होता है आपके पास एक शिष्टाचार भी रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, किससे कैसे बात करना है, बड़ों के साथ कैसे बात करना है। बड़े यदि हमसे कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को नहीं टालना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चे कोचिंग स्कूल तो पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़ने के बाद कुछ बच्चे ही हैं जो घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ कोचिंग स्कूल में पढ़ा देने से आप तेज नहीं बन जाइएगा। सेल्फ स्टडी जो बच्चे करते हैं वही बच्चे का जो माइंड जो होता है माइंडली स्ट्रांग बनते हैं। पढ़ने का तो लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, गए कोचिंग स्कूल, जाना है आना है, जाना है आना है, सिर्फ यही चलता है। जो होमवर्क दिया जाता है उससे बच्चे घर पर आने के बाद वह उसे एक बार भी याद नहीं करते हैं। टीचर के द्वारा यदि मारा जाता है, पीटा जाता है, तब जाकर डराया जाता है, तब जाकर बच्चे कल होकर होमवर्क याद करते हैं। यानी डर से कि हम कल मार ना खा जाए। मार खाने से बचने के लिए वह बच्चे होमवर्क करके लाते हैं। तो आप ऐसा नहीं करें। जो बच्चे मार खाने से बचने के लिए सिर्फ होमवर्क नहीं करते हैं तो यह बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, सबका कुछ ना कुछ काम होता है। आपके घर में परिवार में बहुत सारे मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, सबका काम बटा हुआ है। मम्मी का काम होगा घर में खाना बनाना, घर के कपड़े साफ करना, घर की देखभाल करना कि घर में क्या है क्या नहीं है, यानी घर की जो भी है काम मम्मी करती है। पिताजी का काम है कहीं से काम करके पैसा लाना ताकि हमारा परिवार चल सके। पर बच्चों का भी एक कर्तव्य बनता है कि हमारी माता, माँ
और पिताजी काम करके हमारे लिए कर रहे, जो भी कुछ कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो भी वह मेहनत कर रहे हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए, कि हमारा फ्यूचर बहुत ही बेहतर हो, बहुत ही अच्छा। तो बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि मेहनत करें, क्योंकि हर एक पिता का एक आस होता है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी बड़े होने के बाद कुछ हमारे लिए अच्छा करे, ताकि हमारा भी नाम हो, गांव समाज में लोग कहे कि इसका बच्चा बहुत ही अच्छा काम किया है। तो बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से करें। पढ़ाई हम कर रहे हैं, हमारा काम है सिर्फ पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। हमारा काम है पढ़ना, पढ़ाई के साथ अच्छी बातों को सीखना। ये नहीं कि डेली हम अपना बैग लेकर आए, फिर बैग लेकर गए, बैग लेकर आए, बैग लेकर गए, जो कुछ होमवर्क मिला वहीं पर कुछ देख लिए और फिर घर आए, एक बार भी पलट के नहीं देखिए। सिर्फ यही पढ़ाई नहीं होता है। कोचिंग स्कूल में जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है उसे तो सीखना ही है। घर पर आने के बाद प्रत्येक सब्जेक्ट को एक एक बार जरूर अच्छे से पढ़ना है। कल क्या पढ़ाई हो रहा है उसको भी अध्ययन करना है, कि कल हमें क्या पढ़ना है उसका भी अध्ययन करना है, कि कल मान लीजिए आपको अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। यदि हम उस टॉपिक को घर पर पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। और तो आप लोग सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। सेल्फ स्टडी में बहुत ही ज़्यादा पावर होता है, तो सेल्फ स्टडी करना नहीं भूलें। यानी जो भी पढ़ाई होने वाला है हो गया है, उसको घर पर आके बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है। एक एक पॉइंट को देखना है, कहाँ पर यदि क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन बना कर लिखना है नोटबुक में, और टीचर से पूछना है कि हमसे नहीं बना, ये कैसे होगा। और पढ़ाई के साथ साथ अपने शिष्टाचार का भी ध्यान रखना है। किसी भी टीचर के साथ बदतमीजी ना करें, अपने से बड़ों के साथ अच्छे से बात करें, बड़ों का कहना माने, किसी के साथ गाली गलौज ना करें। बहुत सारे बच्चे आपस में गाली गलौज कर लेते हैं, गाली गलौज नहीं करें, एक अच्छा बच्चे बने। आप हमेशा प्रयास करें कि हम एक अच्छे बच्चे बने और हमेशा अपने से बड़ों का आदर करें। यदि आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा और संस्कार में कौन बड़ा है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे शिक्षा बड़ा है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे संस्कार बड़ा है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि संस्कार बड़ा है, क्योंकि किसी के पास कितना भी शिक्षा क्यों ना हो जाए, कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, यदि उनके पास अच्छा संस्कार नहीं है तो उनका कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति एक जानवर के समान माने जाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान ले लेने से आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन जाएगा। आपको एक अच्छे संस्कार चाहिए। संस्कार कहने का तात्पर्य यही है, बड़ों के साथ अच्छे से बात करना है, बड़ों की बातों को नहीं टालना है, किसी बड़े से मुंह लगाकर नहीं बोलना है, किसी बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करना है। यदि कोई हमसे छोटे भी हो, छोटे को गलत बात नहीं सिखाना है। यानी अपना संस्कार एक ऐसा रखना है कि लोग हमारे संस्कार को देखकर वो भी हमसे कुछ सीखे और हमारा सम्मान करें। तो शिक्षा तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको संस्कार भी होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि शिक्षा के साथ साथ आपको अच्छा संस्कार नहीं है तो सिर्फ उस समय आपको ही मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, आपके माता पिता को भी मजाक उड़ाया जाएगा। तो आप याद रखिए, शिक्षा ग्रहण करें, उसके साथ साथ आप अच्छे संस्कार रखें, बड़ों से अच्छे से बात करें, बड़ों से कैसे बात करना है इस बात को भी सीखिए। और संस्कार बच्चे ज़्यादातर
अपने फैमिली मेम्बर से ही, आस पड़ोस से ही सीखते हैं। और आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे उठे बात करें जो आपको अच्छी बात सिखाते हो। उस व्यक्ति का संगत नहीं पकड़े जो आपको बुरा बात बताता हो। हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे ताकि आपका विचार बहुत ही अच्छा हो। यदि आप लोगों को हमारी बात अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल तगड़ा क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।